किसी के बांटने और काटने से ना डरेगा पीडीए, उनकी जुबान का इंतजाम करेगा पीडीए। बाबा साहब के नाम के आगे जिस तरीके से बोला गया उसमें कम से कम जी लगा देते तो सम्मान हो जाता। मिल्कीपुर में क्या देखने को मिल रहा है? दलित जो समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसी बीच आज हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं और हमें एक दादा दिखे जो अपने गले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक दख्ती लटकाए हुए हैं और हाथ में एक बैनर लिए हुए हैं, जो सड़क सड़क मिल्कीपुर में घूम रहे हैं और तमाम गली कस्बों में ये जा रहे हैं। अनोखा बात हमें ये दिखा कि ये पोस्टर पर लिखा था जय भीम जय संविधान, भारत में बाबा साहब का किरदार ना होता तो पीडीए का आरक्षण वोट का अधिकार ना होता। ऐसे तमाम से श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। अब बाबा जी से समझते हैं कि इस बैनर को लेकर घूमने के पीछे की वजह क्या है। दादा क्या नाम है? योगेंद्र यादव नाम है। योगेंद्र, मिल्कीपुर में क्या कर रहे हैं? हम जो पीडीए समाज है, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, उस समाज को जागरूक करने के लिए ये बैनर हम लेकर चल रहे हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि उनके साथ, पिछड़ों के, दलितों के साथ एक जमाने से अत्याचार होता रहा है। उनके हकों को, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जैसे कि अभी 69,000 भर्ती हुई, उसमें जो है उनके हकों को छीना गया है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले होती थीं, जैसे कि घटनाएं भेदभाव जाति धर्म के आधार पे, जैसे मध्य प्रदेश में अभी पीछे घटना हुई, एक बेटे के जिसका नाम मोहन था, उसके चेहरे पे पेशाब कर दिया। ये संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक नहीं है। नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब आती है तब ज़्यादा संविधान का हनन करती है। हम तो संविधान को बचाते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी हमारे संविधान को लेकर सदन में गए थे। नहीं, उस संविधान को जो है, अभी एक घटना हुई है जो संसद के अंदर हुई, नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके से कम जिन्होंने हमें संविधान दिया है, जो करोड़ों लोग जो हैं दलित समाज के, पिछले समाज के, आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, आर्टिकल 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में आयोग बनाने के लिए पिछड़ों के लिए बाबा साहब ने प्रक्रिया दी है। और बाबा साहब के नाम के आगे जिस तरीके से बोला गया उसमें कम से कम जी लगा देते तो सम्मान हो जाता। बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न प्राप्त हैं, उनको अपमानित करने के तरीके से उनको संबोधित बार बार कह के किया गया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर ये इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमारे लिए तो जो हमारे अधिकारों का काम करेगा उसके लिए हम जो भगवान मानते हैं। मिल्कीपुर में क्या देखने को मिल रहा है? दलित जो समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से लड़ रहे हैं। देखो, अलग अलग पार्टियां हैं, उनको सबको फंडामेंटल राइट है, वो अपने अधिकार के तहत हर कोई को चुनाव लड़ने का वो है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी पिछले दलित समाज के लिए उनकी बहुत अच्छी योजना भी है और वो आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। नेताजी ने बहुत काम किए हैं पिछड़े दलितों के लिए और बाबा साहब ने बहुत काम किए हैं। संविधान के तहत बाबा साहब ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कर्ज भी लिया तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया। अभी मैं मुरादाबाद से चल के प्रयागराज गया था, वहाँ आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को नमन करने के बाद मैं यहाँ मिल्कीपुर आया हूँ। प्रतिमा भी तो वहाँ बहुत बवाल चल रहा है उनके। नहीं, कोई बवाल नहीं है उनको। बीजेपी वाले कर रहे हैं, राजनीति की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, वहाँ पे देखिए पोस्टर राजनेताओं के लगे हैं और उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जब एक राष्ट्रीय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अस्थियों को सैकड़ों नदियों में प्रवाहित किया गया, तो अटल जी की प्रतिमा लगा देते, कौन सी दिक्कत थी? कोई रोक रहा क्या? अगर मुलायम सिंह जी की लगी है तो अच्छी बात है, करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं। मिल्कीपुर कब आप आए हैं यहाँ? मिल्कीपुर हम कल आए हैं। कल आए हैं, तो जहाँ जहाँ प्रचार रहता है वहाँ जाते हैं? नहीं, अब जो है जहाँ हमें लोग मिलते हैं हम उनको जागरूक करते हैं अपने बैनरों के माध्यम से। इसमें संवैधानिक शब्दों का उच्चारण किया गया है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसमें इस तरफ ये लिखा है, इस तरफ ये लिखा है। देखिए, 75 साल के समय पूरा होने पे हमने संविधान को माँ का रूप दिया है और इसमें ये लिखा है। तो हम पिछड़ों दलितों को जो है जागरूक कर रहे हैं।
यानी इस साइड लिखा है जय हिंद जय संविधान जय पीडीए। 75 बरस की हो गई माँ तुम लाजवाब हो, हर शब्द में ही हीरा जड़ा है तुम वो किताब हो। अच्छा ये बताइए, मिल्कीपुर में आप आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, दोनों पार्टी दलित पे ही दांव लगाई है। कहा जा रहा है कि पासवान दोनों पासी समाज से आते हैं, तो पासी समाज किधर जाते हुए दिख रहे हैं आपको, क्योंकि दोनों ही दलित समाज से ही आते हैं। देखिए अभी अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ है, जहाँ तक बात है अयोध्या सीट की, लोकसभा अयोध्या जो फैजाबाद के नाम से जानी जाती है, तो हम तो सबरी के राम को जानते हैं, हम केवट को राम के मानते हैं, राम घट घट में है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आरक्षित सीट है, यहाँ पे अजीत प्रसाद से बेहतरीन प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता था। तो इस पे परिवारवाद का भी तो आरोप लगा, जनता से हम बात किए तो लोग कह रहे आरक्षण मिल रहा है, सुरक्षित सीट है, तो किसी और को भी तो इसका अधिकार है यहाँ लड़ने के लिए। नहीं, एक अब जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो लखीमपुर से किसानों को कुचलने वाले उनके पुत्र जेल में भी गए थे। हाँ, तो उनको किस आधार पर टिकट दिया गया है? टिकट दिया गया उनको। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जब हमारी बहन बेटियां जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो शोषण दुराचार किया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे क्या? ये कोई परिवारवाद नहीं है, ये स्वच्छ छवि के हैं अजीत प्रसाद जी। और 9 बार कोई घर का मुखिया नहीं बन सकता अगर चुनाव हो तो। 9 बार चुनाव जीतना अवधेश प्रसाद जी के लिए बहुत बड़ी बात है। और मिल्कीपुर के जो दादा लोकसभा चुनाव जीते हैं, मिल्कीपुर के जो दलित हो किधर जाते दिख रहे हैं आपको? ये अधिकतर मात्रा में अजीत प्रसाद को चुनाव जिताने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। मिल्की यहाँ जातीय समीकरण क्या है? सबसे ज़्यादा एससी वोटर हैं यहाँ, कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा एससी वोटर हैं, और जो है अधिकतर जो है वो 80% वोटर अजीत प्रसाद की तरफ जा रहे हैं। 80-20 का लड़ाई है? नहीं, 80-20, अब 20 में कुछ भी बंटवारा कर लो, उसमें चंद्रशेखर भी होंगे। हाँ, तो 80% समाजवादी पार्टी के साथ। मैं दूसरी भाषा वाली बात नहीं कर रहा, 80-20 वाली, जो 80-20 और काटने बांटने की बात करते हैं, उसके लिए तो इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी के बांटने और काटने से ना डरेगा पीडीए, उनकी जुबान का इंतजाम करेगा पीडीए। तो हमारे साथ थे योगेंद्र यादव, जो मुरादाबाद से चलकर मिल्कीपुर में। जब इनके गले में हम ये दख्ती देखे तो हमें लगा कि थोड़ा इनसे बात करना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा।